नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों और अचानक ख्याल आए, अगर मैंने वो नौकरी ना छोड़ी होती तो आज मैं कहाँ होता? या अगर मैंने उस इंसान को हाँ कह दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती। हम सब असल में दो जिंदगियां जीते हैं। एक वो जो हम हर रोज जी रहे हैं, जिसे हम अपनी सच्चाई कहते हैं, और दूसरी वो जो हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे चलती है, हमारी अधूरी जिंदगी, यानी द अनलिव्ड लाइफ। एडम फिलिप्स अपनी किताब मिसिंग आउट में एक बहुत ही कड़वी मगर जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी असल जिंदगी को उतना नहीं जीते जितना हम उस काल्पनिक जिंदगी का शोक मनाते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें लगता है कि जो रास्ता हमने नहीं चुना वही सबसे खूबसूरत था और वही सारी खुशियां थीं। फिलिप्स का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि आधुनिक इंसान को चुनने की आजादी तो मिल गई, लेकिन इसी आजादी ने उसे एक नए किस्म के बोझ तले दबा दिया है। पुराने जमाने में लोगों के पास विकल्प कम थे, इसलिए पछतावा भी कम था। लेकिन आज हमें लगता है कि हमारे पास अनगिनत विकल्प है, और अगर हमने कोई एक गलत फैसला ले लिया तो हमने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि मिसिंग आउट का एहसास हमें इतना परेशान क्यों करता है? क्योंकि हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि सफलता का मतलब है सब कुछ पा लेना। लेकिन एडम फिलिप्स कहते हैं कि कुछ ना कुछ खोना ही इंसान होने की असली पहचान है। जब तक आप एक दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, आप दूसरे दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। चुनाव का मतलब ही है एक चीज को चुनना और दूसरी को हमेशा के लिए छोड़ देना। इसीलिए अपनी हताशा या चिड़चिड़ेपन से भागिए मत। एडम फिलिप्स कहते हैं कि हताशा हमें ये सिखाती है कि दुनिया हमारी गुलाम नहीं है। जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तभी हमें अपनी असली काबिलियत और धैर्य का पता चलता है। कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की, जिसे जब खिलौना नहीं मिलता तो वो रोता है। उसकी वो हताशा उसे ये सिखाती है कि उसकी इच्छा और हकीकत के बीच एक अंतर है। अगर हमें सब कुछ तुरंत मिल जाए तो हम कभी परिपक्व या मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ये हताशा ही हमें हकीकत से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उस चीज के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये सुनने में अजीब है, लेकिन सच है। उदाहरण के लिए, एक भूखा व्यक्ति खाने के स्वाद, उसकी खुशबू और उसकी बनावट के बारे में एक पेट भरे हुए व्यक्ति से कहीं ज्यादा गहराई से सोच सकता है। जो चीज हमारे पास नहीं होती, हम उसे अपने दिमाग में बहुत ज्यादा रोमांटिक और परफेक्ट बना देते हैं। अक्सर हम अपनी कमियों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, लेकिन यही कमियां हमें इंसान बनाती हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी इस कोशिश में बिता देते हैं कि हम वो बन जाएं जो हम नहीं हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन वो बड़ी गाड़ी मिलेगी या वो खास लाइफ पार्टनर मिलेगा, उस दिन मेरी जिंदगी की हर कमी पूरी हो जाएगी। पर सच तो ये है कि पा लेना अक्सर उतना सुखद नहीं होता जितना चाहना होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए महीनों इंतजार किया, लेकिन उसे पाने के 2 दिन बाद ही आपका मन उससे भर गया? जैसे ही हम कुछ पा लेते हैं, हमारा मन तुरंत अगली कमी की तलाश शुरू कर देता है। इसे ही फिलिप्स ट्रेजेडी ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, यानी संतुष्टि का वो अजीब दुख जो कुछ पाने के बाद शुरू होता है। ये साबित करता है कि खुशी उस चीज में नहीं थी, बल्कि उस चीज को पाने की चाह में थी। यहाँ एक और कड़वा सच ये है कि हमारी चाहतें अक्सर हमारी अपनी नहीं होती। हम जो बनना चाहते हैं या जो खरीदना चाहते हैं, वो अक्सर समाज, सोशल मीडिया की चकाचौंध और दूसरों की उम्मीदों से बनी होती हैं। हम मिसिंग आउट इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई और हमसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। इंस्टाग्राम पर किसी की वेकेशन फोटो देखकर हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। हम अपनी जिंदगी के लेखक बनने के बजाय दूसरों की स्क्रिप्ट के सिर्फ एक मामूली एक्टर बनकर रह गए हैं। हम दूसरों की जीत को अपनी हार मान लेते हैं, जबकि हकीकत में हर किसी का संघर्ष अलग होता है। सोचिए, हम कोई काम करने से पहले इतना सोचते क्यों हैं? अक्सर हम किसी बड़े निर्णय से पहले ठहर जाते हैं, हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एडम फिलिप्स के अनुसार ये हिचकिचाहट दरअसल एक छिपा हुआ डर है। डर उस परफेक्ट आइडिया को खोने का जो हमारे दिमाग में बैठा है। जब तक हम कोई कदम नहीं उठाते, तब तक हमारे पास परफेक्ट होने का एक झूठा भ्रम बना रहता है। हमें लगता है कि हम भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोई वास्तविक काम शुरू करते हैं, हम अपनी सीमाओं और अपनी गलतियों से टकराते हैं। पर याद रखिए, एक गलत कदम उठाना हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से लाख गुना बेहतर है,
क्योंकि जब आप काम करते हैं तभी आप उस ख्याली दुनिया के बुलबुले से बाहर निकलकर हकीकत की ठोस जमीन पर पैर रखते हैं। कर्म ही वो दवा है जो अनजानी जिंदगी के अफसोस को खत्म करती है। आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर हर जगह चिल्लाते हैं, खुद को पहचानो या नो योरसेल्फ, लेकिन फिलिप्स यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि खुद को पूरी तरह जानने की कोशिश करना एक मानसिक जेल में बंद होने जैसा है। अगर आप आज ही ये तय कर लेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, तो आप अपनी उन अनगिनत संभावनाओं को हमेशा के लिए मार देंगे जो आप भविष्य में बन सकते थे। खुद को एक बनी बनाई पहचान में कैद मत कीजिए। अपनी पहचान को थोड़ा अधूरा और थोड़ा अस्पष्ट रहने दें। खुद को पूरी तरह न जानना ही आपको हर रोज बदलने और कुछ नया करने की आज़ादी देता है। जो इंसान खुद को पूरी तरह जान लेने का दावा करता है, वो असल में अपने विकास के सारे रास्ते बंद कर चुका होता है। अंत में, पछतावा करना दरअसल एक तरह का अहंकार है। जब हम कहते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, तो हम अनजाने में ये मान रहे होते हैं कि हमारे पास भविष्य देखने की कोई जादुई शक्ति थी। हम खुद को दोषी ठहराते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम अपनी किस्मत के हर धागे को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन असलियत ये है कि जीवन बहुत ही अनिश्चित है। जो रास्ता हमने नहीं चुना, जरूरी नहीं कि वो सीधा स्वर्ग की तरफ ही जाता था। वहां भी अपनी अलग मुश्किलें होती, वहां भी अपने संघर्ष और अपनी हताशा होती। हम अक्सर उस दूसरे रास्ते के सिर्फ अच्छे हिस्से को देखते हैं, जबकि वहां के कांटों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए अपनी असल जिंदगी के प्रति वफादार रहें। हताशा, असफलता और कुछ न मिल पाने का दर्द, ये सब जीवन के सच्चे रंग हैं। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आप सब कुछ नहीं पा सकते, उसी दिन आप वो सब पा लेंगे जो आपके लिए वास्तव में जरूरी है। मिसिंग आउट का डर तब खत्म होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि कुछ छोड़ना ही कुछ नया पाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अपनी कमियों को गले लगाइए। उन सपनों को आज ही मुस्कुराकर अलविदा कहिए जो आपको आज चैन से जीने नहीं दे रहे। एडम फिलिप्स की ये किताब हमें उस परफेक्ट इंसान बनने के भारी बोझ से आजाद करती है जो हम कभी थे ही नहीं और ना ही हमें होने की जरूरत है। अफसोस करना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपकी आज की हंसी और सुकून की डकैती है। हम उन कहानियों के पीछे भागना बंद करें जो कभी लिखी ही नहीं गईं। ये अधूरापन ही तो है जो हमें आगे बढ़ने की भूख और जीने की वजह देता है। अगर इस पूरी चर्चा ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है, तो आज ही अपनी उस काल्पनिक जिंदगी का शोक मनाना हमेशा के लिए छोड़ दें। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, वहीं से एक नई और खूबसूरत शुरुआत मुमकिन है। याद रखिए, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, आप बस अपना एक अनोखा रास्ता चुन रहे हैं। और चुनाव करना ही जीवित होने की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर निशानी है। हर पल को ऐसे जिएं जैसे वही एकमात्र सच्चाई हो। अपनी इस टेढ़ी मेढ़ी, अधूरी मगर असली जिंदगी को खुलकर जिएं, क्योंकि जो नहीं मिला वो शायद कभी आपके लिए था ही नहीं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि एडम फिलिप्स के ये विचार आपके जीवन में एक नई रोशनी और शांति लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखें और अपनी सच्चाई में खुश रहें। शुक्रिया।